गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में। तो फर्स्टली आज हम वाटर के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोलाइट्स। तो फर्स्टली इसमें जो टॉपिक है आपको क्या पढ़ना है, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वाटर का फंक्शंस क्या है एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कि वाटर बैलेंस कैसे होता है, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करते हैं। तो हमारी बॉडी में हम जानते हैं कि अबाउट 70% वाटर कंटेंट है। तो अब ये जो वाटर कंटेंट है, तो ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है, कहाँ पे है पूरे बॉडी में। तो बेसिकली जो ह्यूमंस में प्रेजेंट होते हैं टू टाइप्स ऑफ वाटर, इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर। तो इंट्रासेलुलर मतलब है कि सेल के अंदर, इंटर में, अंदर में जो भी प्रेजेंट है वाटर, उसको हम लोग इंट्रासेलुलर वाटर बोलते हैं। और जो सेल के बाहर वाटर प्रेजेंट है उसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर बोलते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर बैलेंस, ये जनरली एग्जाम में आते ही हैं। तो ये हम याद करेंगे। तो वाटर हमारी बॉडी में टू टाइप्स के होंगे, सेल के अंदर और एक सेल के बाहर। तो जो सेल के अंदर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे इंट्रासेलुलर, और जो सेल के बाहर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग बोलेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर, प्रेजेंट आउटसाइड द सेल। ओके। अब जो सेल के अंदर है वो तो एक जैसा होगा, बट जो सेल के बाहर है वो दो तरह का हो सकता है। क्या हो सकता है कि पहला इंट्रावस्कुलर, दूसरा एक्स्ट्रावस्कुलर। जो ब्लड वस्कुलर मतलब कुछ भी रिलेटेड विथ ब्लड। तो हमारा क्या है कि या तो हमारा प्लाज्मा के रूप में प्रेजेंट होगा, क्योंकि हम ब्लड का कंपोनेंट जानते हैं प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स। और ये जो प्लाज्मा है ये हमारा क्या है, मोस्टली वाटरी कंटेंट रहता है। तो अब ये प्लाज्मा के फॉर्म में हो सकता है, इंट्रावस्कुलर है तो, या ब्लड वेसल्स के बाहर में प्रेजेंट हो सकता है एक्स्ट्रावास्कुलर के रूप में। तो अब यहाँ पे क्या है कि जैसे आपने यहाँ पे बनाना इंट्रा, इन सेल के इनसाइड, तो वैसे ही यहाँ पे एक्स्ट्रा सेलुलर क्या हो सकता है, या तो वो ब्लड में प्रेजेंट है या ब्लड से बाहर प्रेजेंट है। तो ब्लड में क्या प्रेजेंट होगा, एज इन फॉर्म ऑफ प्लाज्मा, या ब्लड वेसल से बाहर में प्रेजेंट होगा किस रूप में, या तो हो सकता है वो दो सेल्स के बीच में रहा रहा हो, जिसको हम लोग इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहते हैं, या लिम्फ के फॉर्म में हो सकता है, या हमारे कोई भी वाइटल ऑर्गन है, ब्रेन है, फर्स्ट ह्यूमर ऑफ आईज है, पेरिकार्डियम है, लंग्स के बीच में जो प्रेजेंट होते हैं, प्लूरल कैविटीज में जो प्रेजेंट होते हैं, उस रूप में हो सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हम क्या जाने कि वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन हमारी बॉडी में टू टाइप्स के हैं, एक सेल में, एक सेल के बाहर। अगर सेल में है तो ये अगर सेल के अंदर है तो इट्स ओके, अगर सेल के बाहर है तो वो दो रूप में हो सकता है, या तो ब्लड में हो प्लाज्मा के फॉर्म में, या फिर ब्लड से बाहर हो। तो ब्लड से बाहर, ब्लड वेसल से बाहर होगा तो वो तीन फॉर्म में हो सकता है। पहला, या तो दो सेल्स के बीच में प्रेजेंट हो, दूसरा या तो लिम्फ के फॉर्म में प्रेजेंट हो, या कोई भी हमारा वाइटल ऑर्गन्स है वहां पे प्रेजेंट हो, लाइक लंग्स दो प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में जो प्रेजेंट होता है, पेरिकार्डियम में प्रेजेंट है, हमारे आईज में प्रेजेंट है, लाइक दैट। अब ये तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशंस हो गया, ये हम डिस्ट्रीब्यूशंस जान लिए। अब हम लोग क्या जानते हैं कि अब इंट्रासेलुलर जो फ्लूइड होता है वो क्या है, हमारी बॉडी में सबसे ज्यादा है, अबाउट टू थर्ड जितने भी बॉडी फ्लूइड्स है उसका दो तिहाई हमारे इंट्रासेलुलर के रूप में प्रेजेंट है, और एक्स्ट्रा सेलुलर के रूप में ओनली वन थर्ड है। ठीक है। अब मेजर फंक्शंस क्या है बॉडी का। तो बॉडी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, सॉरी, वाटर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या करता है, हर एक काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे क्या क्या काम करेगा। तो फर्स्टली क्या करता है, कैरियर, कैरियर को हमारी बॉडी में ले जाता है, कैरियर के रूप में फूड न्यूट्रिएंट्स को लेके जाता है। अब जैसे कि मान लीजिए ब्लड प्लाज्मा एक कंपोनेंट है हमारा, तो विस्कोसिटी दिया है ब्लड को, उससे क्या हो रहा है कि सारे न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं हमारे इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब हुआ, उसके बाद पूरे ब्रेन तक फूड जा रहा है। तो पूरी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करना जिससे बाद में हमको एनर्जी मिलेगी, ये काम हमारा फूड करता है, वाटर करता है। नेक्स्ट है कि कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ जितने भी तरह के हमारे बॉडी में लिक्विड फ्लूइड है उसका जो मेजर कंपोनेंट है वो वाटर है। सबसे ज्यादा एग्जांपल क्या है, ब्लड। ब्लड में क्या है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। कहाँ घुलेगा, अगर प्लाज्मा नहीं होगा, वाटर नहीं होगा हमारे ब्लड में, तो घुलेगा नहीं। अगर सॉलिड फॉर्म में ब्लड रहेगा तो पूरे बॉडी में कैसे फैलेगा। तो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स है लिक्विड फॉर्म, जो भी फ्लूइड है हमारे बॉडी में, उसका मेजरली वाटर है। यूरिन का, स्वेट का, लिम्फ का, सभी में हमारे मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स के रूप में
वाटर प्रेजेंट है। दूसरा क्या करता है हमारे बॉडी में, जो हमें स्ट्रेसेस बना हुआ है, जो टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, ये कौन करता है? वाटर। अब क्या है कि जैसे हमारी बॉडी में एनर्जी हम लिए, हीट प्रोडक्शन हुआ, कम्बशन हुआ, तो हमारा क्या हुआ कि एनर्जी मिला, हीट प्रोड्यूस होने लगा, तो हमारा क्या हुआ कि अब हमको गर्मी लगने लगा। उस एक गर्मी की वजह से हमारा बॉडी से क्या हुआ कि वाटर इवापोरेट होने लगा, रेस्पिरेशन के तौर पे, और हमको स्वेटिंग होने लगा, पसीना आने लगा, जिससे क्या हुआ, पसीना के कारण हमको क्या मिला? कूलिंग इफेक्ट, हमारा बॉडी कूल होने लगा, हमारा टेम्परेचर मेंटेन होने लग गया। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि जितने भी तरह के, अभी हम देखें कि हमारे ब्लड से बाहर जो प्रेजेंट है इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में, तो वो क्या कर रहा है कि हमारे लंग्स, हमारे हार्ट, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन कर रहा है, फ्रिक्शन से बचा रहा है। तो जितने भी तरह के डेलिकेट ऑर्गेन है उसका प्रोटेक्शन करता है, तो ये सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी प्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद लुब्रिकेंट्स का फॉर्म करता है। लुब्रिकेंट्स कहीं पे भी ज्वाइंट्स है तो वहां पे वो लुब्रिकेंट्स का काम कर रहा है, वहां पे वो मखमली बना के रख रहा है, जैसे कि इजिली मूवमेंट कर सके, सर्कुलेशन प्रोसेस जो भी हो वो इजिली हो सके। ठीक है। इसके अलावा भी वाटर का बहुत ज्यादा यूजेस है। ये तो हमारे बॉडी के अंदर है, बॉडी के बाहर भी बहुत सारे यूजेस हैं। थर्स्ट लगता है तो पानी पीते हैं, एवरी टाइम वाटर के यूजेस होते हैं हमारी बॉडी में। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है वाटर टर्नओवर एंड वाटर बैलेंस। तो टोटल मूवमेंट जो हमारे बॉडी में वाटर का हो रहा है, वाटर इनटेक से वाटर लॉस तक, इसको हम लोग बोलते हैं वाटर टर्नओवर, जिसको हम लोग लीटर्स पर डे के हिसाब से मापते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हमको क्या पढ़ना है कि वाटर बैलेंस कैसे बैलेंस होता है। तो एक चीज क्या है कि वाटर कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता। ठीक है। अगर स्टोर हो रहा है दैट मीन्स ओडिमा हो रहा है, वो एक तरह का बीमारी है, किसी डेफिशिएंसी के कारण वो बीमारी हो सकता है। बट बेसिकली जो मेन नेचर है, जैसे ग्लूकोज है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, अमाइनो एसिड है वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, बाद में वो हमको यूज होता है। लेकिन वाटर के केस में ऐसा नहीं है, आप जितना इनपुट करेंगे उतना आउटपुट वो बॉडी उसका देगा। वाटर कभी भी स्टोर नहीं रहता हमारी बॉडी में, हमेशा जब जरूरत पड़ता है हम पानी पी लेते हैं। उसके प्रोसीजर मैकेनिज्म है, कैसे हमको पता चलता है वो हम थोड़ा देर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम क्या जानते हैं कि वाटर बैलेंस कैसे होता है। ठीक है। तो यहाँ एक एवरेज चार्ट दिया हुआ है, टेबल दिया हुआ है टैबलेट फॉर्म में, कि कितना आप वाटर ले रहे हैं और एवरेज एडल्ट के लिए, कि ओरल ड्रिंक में आप 1200 ml लिए, सॉलिड में आप 1000 लिए, सॉलिड फूड में ऑक्सीडेशन जो आपके अंदर फूड का हुआ उससे आपका 300 ml फूड वाटर रिलीज हुआ। टोटल मिला के क्या हुआ? 2500 ml हमारे बॉडी में गया। अब उसके हिसाब से बॉडी से कितना निकला, तो यूरिनेशन में 1200-1400 ml निकला, स्वेटिंग में 600, एक्सपीरेशन में 300, डिफिकेशन में 200, मतलब 2500 बाहर निकला। तो आप जैसे देखेंगे कि 2500 एंड 2500, जितना आपने इन किया उतना आपके बॉडी से वाटर बाहर गया। यही जो कॉम्बिनेशन है, जितना इन जा रहा है उतना बाहर जा रहा है, दैट इज कॉल्ड वाटर बैलेंस। और ये चार्ट आपको याद करना पड़ेगा। अब ये जो वाटर बैलेंसिंग है ये हमारे बॉडी में कैसे होता है ये हम जानेंगे। तो वाटर बैलेंसिंग में क्या है कि जैसे कि मान लीजिए हमारे बॉडी में पानी का कम जो कम हो गया तो हमको कैसे पता चलता है? तो सबसे पहले एक मैकेनिज्म क्या है कि हमारे जीभ पे सेंसरी नर्व्स लगा है, बहुत सारे सेंसरी नर्व्स लगे हैं हमारी माउथ में, हमारे जीभ में। जैसे ही पानी का कमी होता है तो हमको एक फीलिंग आता है, थर्स्ट का, थर्स्ट सेंसेशन होता है, जिस वजह से हम पानी पी लेते हैं और हमारा जो इनपुट एंड आउटपुट है वो ओके हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। दूसरा कंडीशन क्या है, मान लीजिए कि आपने पानी नहीं पिया, थर्स्ट लगा, फिर भी हमारे पास पानी अवेलेबल नहीं है, हम पानी नहीं पिए, तो हमारा बॉडी कैसे मैनेज करेगा? क्योंकि पानी तो हमारा स्टोर नहीं है, हमारे सेल्स को चाहिए, हर एक चीज के लिए हमारे बॉडी में वाटर चाहिए। इन दैट केस हमारे पास दूसरा प्रोसीजर है, एडीएच मैकेनिज्म। और भी दो तीन मैकेनिज्म है बट हम यहाँ पे बेसिकली टू मैकेनिज्म ही पढ़ेंगे। एंटी डायूरेटिक हार्मोन मैकेनिज्म। एंटी डायूरेटिक क्या है? जैसे वेसोप्रेसिन हो गया, ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली हम ये देखेंगे कि जैसे कि मान लीजिए हमारी बॉडी में वाटर कंटेंट कम हुआ, हमको थर्स्ट लगा, बट हमको पता नहीं है कि पानी हमारे पास अवेलेबल नहीं है। उस कंडीशन में क्या हुआ कि हमारा जो ब्लड है वो कंसंट्रेशन होने लगता है, कंसंट्रेट होने लग जाता है, क्योंकि जितने भी सेल्स है वो वहां से ब्लड से पानी खींच लेता है। तो अब हमारा ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो कम हो गया। अब ब्लड कहाँ पे छनाता है हमारा?
ब्लड का फिल्टर आउट होता है हमारे किडनी में। तो किडनी में जो ऑस्मोरिसेप्टर्स पहले से प्रेजेंट है, तो उसने देख लिया कि हमारे जो ब्लड है वो उसका विस्कोसिटी बढ़ गया है, क्योंकि वो काफी थिक हो गया है, क्योंकि प्लाज्मा कंटेंट कम हो गया है, अब जो मटेरियल है आरबीसी ये सब ज्यादा है, उस कारण उसका फ्लो कम हो गया, बीपी कम हो गया है, और हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो गया है। तो ऑस्मोरिसेप्टर्स को जैसे ही ये पता चल जाएगा, वो स्टिमुलेट हो जाएगा, और ये इंफॉर्मेशन किसको देगा, हमारे ब्रेन को देगा, हाइपोथैलेमस को देगा, सेंसरी नर्व्स के थ्रू। तो अब ये जो ब्रेन के पास पता चला, तो हमारा जो मास्टर ग्लैंड बैठा है दैट इज पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी के दो लोब्स होते हैं, एंटेरियर एंड पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर लोब्स में दो हार्मोन सिक्रेशंस होते हैं, एक एडीएच एंटी डायूरेटिक दैट इज वैसोप्रेसिन, दूसरा ऑक्सीटोसिन। तो इस ये क्या करता है, एंटी डायूरेटिक को या फिर वेसोप्रेसिन को स्टिमुलेट करता है कि तुम एडीएच हार्मोन्स रिलीज करो, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स रिलीज करो। और ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स क्या करता है, डायूरेसिस से जस्ट विपरीत काम करता है, एंटी काम करता है। दैट मीन्स कि ये जो यूरिनरी फिल्टर में जो पानी चला गया है उसको वापस से खींच लेता है, और हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ट दिया गया है जिससे इजी हो जाएगा आपको याद करने में। जैसे हमारे बॉडी में वाटर कंटेंट कम हुआ तो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। तो जैसे ही डिक्रीज हुआ और ब्लड फिल्टर के लिए गया, तो हमको पता चल गया हमारे किडनी को ऑस्मोरिसेप्टर्स वहां प्रेजेंट है कि यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर कम हुआ है, हमारा ब्लड थिक हो गया है। तो ये इंफॉर्मेशन हमारे हाइपोथैलेमस में गया, और हाइपोथैलेमस किसको स्टिमुलेट किया, पिट्यूटरी। चूंकि पिट्यूटरी मास्टर ग्लैंड है, तो वो क्या करेगा, एडीएच सिक्रेशन करेगा, एंटी डायूरेटिक हार्मोन दैट इज वेसोप्रेसिन का सिक्रेशन करेगा। और ये वेसोप्रेसिन क्या करेगा, जो भी आउटपुट फिल्ट्रेट निकला है, यूरिनरी जो बाहर निकला है यूरिन बन के, उसको फिर वापस कलेक्टिंग डक्ट से वापस खींच लेगा। और उसके बाद क्या होगा, हमारे बॉडी में वाटर लेवल नॉर्मल हो जाएगा, इंक्रीज होने लग जाएगा। अगर हम पानी भी पी लिए तो उसके बाद क्या होगा, एक नेगेटिव फीडबैक जाता है हमारे पिट्यूटरी से, और वो कहता है कि हमारा काम ओके हो गया है, फिर एंटी डायूरेटिक हार्मोन को वहीं पे सीज कर देता है। तो इस वजह से हमारा फिर से वाटर नॉर्मलाइज हो जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा वाटर बैलेंस के दो कंडीशंस। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ेंगे, ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, और कोई क्वेश्चन होगा तो आप इनबॉक्स कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं।